मुन्ना मेरा दोस्त हुमा ब्लॉच जब से जंगल कुटने शुरू हुए हमारी तो मुसीबत ही हो गई। ये जंगल में शिकार नहीं मिलता तो शेर और भेड़िए गांव में घुस आते हैं। जो मिला उसे ही मारकर खा जाते हैं, चाहे बिछड़ा मिले, भेड़ बकरी या कुत्ता बिल्ली। हमारे गांव में पिछले कई दिनों में बहुत सारी इस तरह की वारदात हो चुकी हैं। रात में चुपके से शेर आया और एक गाय को मारकर खा गया। दूसरे दिन हमारे पड़ोसी की गाय के बिछड़े को खा गया। भेड़िए ने एक रात हमारे गांव के सरपंच के कुत्ते तामी को ही खा डाला। गांव वालों के दिलों में डर बैठ गया कि शेर और भेड़िए किसी दिन कहीं आदमी को ना खा लें और आदमखोर बनकर बड़ा नुकसान पहुंचाएं। गांव के लोग इस मसले को लेकर चौधरी के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर सब अपनी अपनी ही बोल रहे थे। कोई कह रहा था इस साल बारिश कम हुई, तमाम तालाब सूख गए। कोई कह रहा था जंगल में अब दरख्त नहीं बचे हैं, हम पकाने के लिए लकड़ियां कहाँ से काट कर लाएं वगैरह। चौधरी ने तभी बीच में कहा कि पानी की तलाश में ही शेर और भेड़िए गांव में आ रहे हैं और जंगल में दरख्तों की लगातार कटाई होने से छोटे छोटे जंगली जानवर गांव की तरफ आकर अपने पेट की आग बुझा रहे हैं। शेर और भेड़िए को शिकार ना मिलने की वजह से वो भी गांव की तरफ रुख करते हैं। ऐसे हादसात के जिम्मेदार तो हम ही हैं। राहिल दुखी लहजे में कहने लगा, शेर ने तो मेरी गाय की बिछड़ी को ही खा गया है। चौधरी साहब कोई इलाज सोचिए। अहमद खान ने कहा, रशीद लोहार से एक जाल बनवा लेते हैं और शेर और भेड़िए को उसमें फंसा लेते हैं ताकि हम सुख की सांस ले सकें। अहमद खान की बात सबको ठीक लगी। रशीद लोहार ने कहा कि ऐसा जाल बनाऊंगा कि शेर हो या भेड़िया पैर रखते ही फंस जाएंगे। लोगों ने कहा कि ये भी भले कर लिया जाए कि शेर भेड़िए को फंसाने के लिए क्या किया जाए। कोई भेड़ बकरी जाल के पास बांधनी पड़ेगी, तभी तो शेर या भेड़िया वहां आएंगे। बकरी मैं दे दूंगा, अब्दुल हादी यानी मेरे मालिक ने कहा। मैं कोठने से बंधी ये सब सुन रही थी। मेरे तो पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई, मेरा सर चकराने लगा। मुझे चौधरी के ऊपर गुस्सा आने लगा। तामी ने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई थी। वो ज़ोर ज़ोर से भौंकता रहा, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। आखिरकार भेड़िए ने इसी को अपना शिकार बना लिया। मुन्ना भी चारपाई पर बैठा लोगों की बातें सुन रहा था। वो बोल पड़ा, मैं अपनी बकरी नहीं दूंगा। गांव में कई लोगों के यहाँ कई कई बकरियां हैं, हम क्यों अपनी बकरी दें। उसे इस तरह बीच में बोलता देखकर अहमद खान ने डांट कर कहा, बच्चे इस तरह बड़ों के बीच में नहीं बोला करते। कई लोगों ने एक साथ मुड़कर मुन्ना की तरफ देखा, वो सबको घूर रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो कोई तो है जो मेरे बारे में सोचता है। मेरी जान में जान आई। मुन्ना ज़िद्दी है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। हमारे ख़ानदान में सिर्फ 3 जानवर हैं, मेरी माँ, मेरी बहन छोटी और मैं। माँ को जाल के पास बांधा जाएगा तो शेर या भेड़िया खा जाएगा। मेरी बहन छोटी अभी बहुत छोटी थी, वो चारा कम खाती थी। रोज़ वो माँ का दूध पीती थी। माँ के बगैर वो पल भर नहीं रह सकती थी और दूध के बगैर तो उसका ज़िंदा रहना ही मुश्किल हो जाएगा। अब सिर्फ मैं बची थी। रशीद लोहार ने लोहे का जाल बना दिया। गांव के किनारे वाले रास्ते पर बांधने के लिए मुझे लेकर गए। मुन्ना ने बहुत हाय तो की, बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उसकी बात किसी ने ना सुनी। मुझे एक कोठने से बांध दिया गया। मेरे सामने हरी हरी घास डाल दी गई। एक बाल्टी में मेरे लिए पानी भी रख दिया गया। मैं डरी सहमी थी क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे इस जगह क्यों बांधा गया है। मैंने चारा तो नहीं खाया, हाँ थोड़ा सा पानी ज़रूर पिया।